Good morning, students. Today we are discussing about fifth chapter, that is the DRC, the land of dense forest. Okay, the objective from this chapter are the learning about the climate and relief features of the DRC. Second, learning about the life of people, and next learning about the means of transport, and the last one learning about its vegetation, wildlife and natural resources. The page number of this chapter is 29. Okay, so first of all we are talking about the previous chapter, what we learned from the previous chapters. We learned about the different climatic zones. आपको याद होगा कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट है वो अलग अलग जोन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट होता है. इन दिस चैप्टर हम जो है इसी तरह से और दूसरे देशों के बारे में अलग अलग टाइम ये जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, और ख़ास तौर से हम वहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग देयर. तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की तरफ. तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पर है? तो ये एक आप देख सकते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा. ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इसमें बीच में यहाँ पर, यानी इसके जो दिल है, इस दिल में ये जो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल बीच में है. ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है इस देश में ये जो नॉर्दर्न रीजन है यहाँ ये इक्वेटर गुजरती है. इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन. ठीक है, तो ये जो है इसके यहाँ से गुजरती है, नॉर्दर्न रीजन से. अब ये तो इसकी जो है सिचुएशन हो गई, सिचुएटेड कहाँ पर है, ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, यानी इक्वेटर इसके पास से गुजरती है. तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हॉट रहता है. अब इस देश के ऊपर बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है छोटा सा, उसका कभी जो है राज्य था, जैसे कि हमारे इंडिया पर जो है ब्रिटिशर्स का था, इसी तरह से यहाँ पर जो है बेल्जियम कंट्री का यहाँ पर जो है वो शासन था. तो ये 1960 में ये कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ. और इसका नाम जो है उस समय पर रखा गया बेल्जियन कॉन्गो. शुरू में इसका नाम था बेल्जियन कॉन्गो. ठीक है, इसके बाद 1971 में इसका नाम चेंज किया, और वो चेंज करके इसका नाम रखा ज़ेरे, ZAIRE इन 1971 में. और एक बार फिर इसका नाम जो है चेंज किया 1997 में, एंड इट्स नेम वाज चेंज टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इसका नाम रखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. और इसकी जो कैपिटल है, वो कैपिटल का नाम है किनशासा. क्या नाम है? किनशासा. ठीक है, याद रखेंगे. अब बात करते हैं कि इसकी जो लैंड है वो कैसी है, इसकी क्या कंडीशन है, क्या है ना, इसकी विशेषता क्या है इसकी लैंड की. तो कॉन्गो इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में कॉन्गो जो रिवर है ना, तो ये यहाँ पर कॉन्गो है. कॉन्गो रिवर जो है ये
दूसरे नंबर की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी जो रिवर है, यानी इसमें नाइल रिवर है सबसे लंबी है, तो ये जो है दूसरे नंबर पर कॉन्गो रिवर है जो सबसे लंबी मानी जाती है अफ्रीका के अंदर। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया की वो करें, पूरे है ना वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें जो है ये 7th लॉन्गेस्ट रिवर में आती है, 7वें नंबर पर आती है। और कॉन्गो बेसिन जो है वो लगभग पूरे कंट्री को कवर करती है, एंटायर पूरे कंट्री को पार करके जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिन यानी नदी घाटी, है ना। तो नदी घाटी मतलब जो बेसिन है उस, या बेसिन किसको कहते हैं, जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है पूरा जहाँ वो उसका पानी से सिंचाई की जाती है, उसका इस्तेमाल होता है पानी का, तो पूरा क्षेत्र जो है नदी घाटी कहलाता है। तो वो जो है पूरा लगभग देश में से होके गुजरती है। अच्छा, इसके जो ईस्टर्न पार्ट में, इधर ईस्टर्न में दिख रहे हैं आप, ये ईस्टर्न में यहाँ जो है ज़्यादातर ऊंचे पहाड़ हैं ईस्टर्न में। और इसके जो साउथ वेस्ट में, तो साउथ और वेस्ट, इस साउथ वेस्ट में क्या है, यहाँ पर प्लेट्यू हैं। प्लेट्यू समझते हैं आप, प्लेट्यू का मतलब जो पठार होते हैं, यानी कि पहाड़ जो होते हैं वो तो माउंटेन्स कहलाते हैं। हाई माउंटेन्स इसके किधर है, ईस्टर्न एजेस में, यहाँ पर ये पूरा ईस्टर्न एजेस यहाँ पड़ जाता है। तो ईस्टर्न एजेस में तो हाई माउंटेन्स हैं, है ना, ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे हमारे हिमालय है। और साउथ में, जैसे हमारे यहाँ पर भी साउथ में क्या है, प्लेट्यूज़ हैं, पठार हैं, यानी ऊपर से वो नुकीले नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, थोड़ा फ्लैट टेबल लैंड होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम आपको अगले वीडियो में आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।